टाइगर जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम को छोड़कर उनके बड़े नेता प्रदीप महतो ने आजसू पार्टी का दामन थाम लिया है और सुदेश महतो प्रदीप महतो के आजसू में शामिल होने के बाद इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं कि मंच से ही उन्होंने टाइगर को रगड़ दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। लंबे समय तक करना पड़ता है। मैं अपने परिवार के सारे लोगों से, अपने क्षेत्र के सारे लोगों से आग्रह करते हैं कि राजनीति कोई साधारण खेल नहीं है। राजनीति एक गंभीर विषय है। एक गंभीर विषय को बेहतर रूप से संचालन करने वाला नेतृत्व को आपको चुनना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं निराकरण के रास्ते में ये प्रदेश आगे जाएगा, क्षेत्र आगे जाएगा, तब ये काम हमारा पूरा हो सकता है। तब हम कह सकते हैं कि अपने प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अपने प्रदेश के अंदर जो हुकुमकार लोगों की सेवा में लगेंगे। मैं यहाँ खड़ा हूँ, सरकार ने उत्सव मनाया कल, लगभग 8,000-9,000 लोगों को प्रमाण पत्र बांटा है, नियुक्ति प्रमाण पत्र बांटा। सरकार ने कहा मैंने नौकरियां दी, लेकिन सोचो इस सरकार को पिछला पूरा 5 साल सरकार ने तो 25 लाख नौकरी देने की चर्चा की थी। 25 लाख नौकरी केवल चर्चा नहीं की, वादा किया हुआ था। एक पूरे वर्ष को डेडिकेट किया, ये नियुक्ति वर्ष होगा। उसके बाद 6 साल बीत जाने के बाद ये 2016-17 की रिक्तियों को उसको आधार बना के अभी 8-9 हजार लोगों को कल मंच में मोराबादी में खड़ा होकर कहा ये दौर प्रारंभ हो गया। उसी अखबार में सुर्खियों पर वित्त मंत्री का बयान आता है कि भाई आने वाले 4 साल के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि करीबन 1.5-2 लाख जो रिक्ति है इसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। अब सोचो इस सरकार और सरकारी दल के निर्णय को देखो, पिछला पूरा 5 साल निकाल दिया, 25 लाख लोगों को नौकरी देने के नाम पर इस बार भी नौकरी देने की बात अपने शपथ में रखा है और वो 10 लाख की है, 10 लाख रखा गया कि भाई उधर 25 और इधर भी कुछ रख देते हैं तो 10 लाख रखा गया है। अब आप तुलना करो कि सरकार जो बातें बोल रही है वो बातें कहां तक यथार्थ बन सकता है, कहां तक इसमें सच्चाई है। अब तो हो गया कि आज कुछ भी बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री कुछ भी बोल सकते हैं, आज कुछ बोल सकते हैं, कल कुछ बोल सकते हैं। ऐसे गैर जवाबदेह, इसीलिए मैंने कहता हूं कि गैर जवाबदेह नेतृत्व से झारखंड का भला हो नहीं सकता। जवाबदेह नेतृत्व चाहिए, जिस घर का मुखिया जवाबदेह ना हो, जिस घर के मुखिया के भाषा में, बोली में उनके राज्य का मैप ना हो तो कैसे राज्य आगे जा सकता है। आप सोच के देखिए और मूल्यांकन करिए। मैं आग्रह करता हूं जिन टीचर्स को कल नौकरी मिल गई, माँ पिताजी, और उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ग्रेड पे तो थोड़ा देखो खोल के कहां डकैती हो रही है। ग्रेड पे जो पिछले टीचर्स के जो होता था, अभी वर्तमान जो कल हुआ उसका ग्रेड पे में कितना अंतर कर दिया गया है। लगभग हर नियुक्ति में 20,000 से 25,000 का कम ग्रेड पे नियुक्ति किया गया है। ये देखिए, इसको कोई ठंगा के देखता ही नहीं, इसको कोई देखता है कि भाई नियुक्ति करती है उसमें भी 25-30 हजार मार दिया सरकार। पहले दूसरे शिक्षक अलग ग्रेड पे में रहेंगे और ये कल जो नियुक्ति हुई है उसका पे का जो स्केल है वो बड़ा कम रहेगा, 20-30 हजार का अंतर रहेगा सभी में, और ऐसे नियुक्ति बांटी जा रही है। जो आवास का बात करते थे ग्रामीण एरिया में, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में 4 लाख स्वीकृति दिए, 60,000 भी पूरा नहीं हो पाया है। इस सरकार का उपलब्धि, ये सरकार के मंत्री खड़ा होकर मैं सुन रहा था कि मंत्री, पेयजल मंत्री सामने, मैं तो दंग रहता था जब आदरणीय चंद्रप्रकाश चौधरी जी और लंबोदर बाबू ये पूरे क्षेत्र के लिए बृहद योजनाओं को सामने लाकर बड़ जंगल योजना में बड़ी योजनाओं को लेने पर पहल करते और लगातार किए, सारे एरिया में एक भी गांव ना छूटे वो पहल होता था। लेकिन आज देखो जितनी भी बड़ी योजनाएं बनाई गई है सारी योजनाएं फेल हो गई है। सरकार के पास ठेकेदार को देने का पैसा नहीं, ठेकेदार राजभवन में धरना दे रहे हैं। इस अवस्था में हमारा डिपार्टमेंट आगे चल रहा है, यही डिपार्टमेंट का परिचय बना हुआ है। परिस्थितियां बहुत गंभीर है, जनादेश हो सकता है, बहुमत हो सकता है, लाठी उनकी हो सकती है, लेकिन जनता के लिए कोई भविष्य का विकल्प इनके माध्यम से इस प्रदेश को संभालने का संभव नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह, मेरी विनती है और हम सभी लोग, मैं आग्रह करता हूं मैं गंभीर राजनीति करने के लिए कि जो यहाँ पर चल रहा है, जो परिवेश बना हुआ है, यहाँ पर कोल इंडिया, CCL, BCCL जितनी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आई, ये सारे लोग जनप्रतिनिधि के माध्यम से समस्या का हल नहीं चाहते। ये ठेकेदार चाहते हैं, ये ऐसे लोग चाहते हैं जो दमनतई से उनका समाधान कर दे। यहाँ सामाजिक जीवन में सामाजिक हल नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है, शून्य कर दिया गया, सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ सीओ जमीन के बारे में आपका नहीं सुनेगा, सीओ आपके जमीन के कागज को नहीं देखेगा। वहां पर कब्जा करने वाले लोग
शासन के सहयोग से वहां बैठते हैं और जमींदार जो लोग हैं उनको हटाने का काम करते हैं। यही न्याय व्यवस्था यहाँ पर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की परंपरा यहाँ चल रही है। शायद यही परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम वर्तमान सरकार कर रही है और इस सब से निजात पाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि हक हुकुम की बात अगर करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, तो बड़े रूप पे सीसीएल आसपास, बीसीसीएल आसपास में आपको एक जन आंदोलन तैयार करना पड़ेगा। छोटे छोटे लड़ाई से फैसला बड़ा नहीं हो सकता है। छोटे छोटे लोगों को संगठित किया जा सकता है। बड़ी लड़ाई यहाँ पर आवश्यक है और इसका परिणाम निकलेगा। मुझे भरोसा है कि आप पर भरोसा है कि प्रदीप जैसे, रवानी जैसे ऐसे ही छोटा छोटा नेतृत्व तैयार होकर भविष्य में बड़ा नेतृत्व देने की शक्ति ये रख सकते हैं। इनको आशीर्वाद की जरूरत है, सकारात्मक धारा में आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से ये काम संभव है और ये काम हम कर सकते हैं। ये काम आदरणीय सांसद कर सकते हैं। सांसद साहब की लगातार गोल मीडिया के साथ बैठ करके उनकी त्रुटियों पर संज्ञान लेना, उनकी त्रुटियों पर सरकार के साथ बैठना, जिस तरह से अदालतों को विस्थापन के लिए सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से ये आगे बढ़े, जिस तरह से इनकी मीटिंग सीटिंग लगातार चल रही है, मुझे लगता है कि एक सकारात्मक प्रयास है। पब्लिक को, क्षेत्र के लोगों को, आदरणीय मुखियागण, जो मुखिया इस क्षेत्र में, आदरणीय जो नगर इकाई के लोग हैं, इन सभी लोगों को, छोटा छोटा नेतृत्व को एकजुट होकर एक आने वाले समय में भविष्य में एक बड़ी लड़ाई की हम सबको मिलकर तैयारी करनी पड़ेगी। हम लोग हैं, खेती बाड़ी का दिन है, हम जानते हैं, धान के लिए भी लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि उसके नीचे की शक्ति को भी सुरक्षित रखना ये ज्यादा जरूरी है। बहुत मुश्किल है दोनों में समन्वय बनाना। इस मुश्किल में भी हम रास्ता जरूर ढूंढ के निकालेंगे। ये तैयारी हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में भारत को अग्रणी देश की सूची में खड़ा करेंगे। ऐसा तो कहा है ना, चल रहा है, भारत तैयारी कर रहा है 47 की। मैं अभी कुछ दिन से आदरणीय मुख्यमंत्री का बयान देख रहा हूं, ये कह रहे 2050 तक हम लोग अग्रणी में झारखंड को खड़ा कर देंगे। जब पूरा भारत 47 में आगे हो जाएगा, उससे भी 3 साल पीछे चलने के बाद मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि उससे भी 3 साल हमको ज्यादा समय लगेगा, फिर हम लोग 50 में हम लोग राज्य को आगे लेके जाएंगे। कभी भी इन चीजों को देखते नहीं। विकास की भाषा है तो बोल दो, तुलनात्मक कहां क्या बोल रहे हैं इनको अंदाज तक नहीं रहता है। बोलने वाली भाषा बोली जाती है और आज के दिन में तो रैंप में कार्यक्रमों को सजाया जा रहा है। जितना बड़ा रैंप तैयार हो रहा है, बड़े लीडर्स को वहां केवल खड़ा होना है और सर्टिफिकेट को बांटने का काम करके जय घोष करके वहां से निकल जाना है। आर्थिक एक अच्छी स्थिति प्रदेश के अंदर नहीं है। प्रदेश में लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, प्रदेश में विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। ये जो मैया योजना आया है इसको भी किस्तों में बांटा जा रहा है। ये स्थिति राज्य के अंदर है और राज्य की जो आर्थिक परिस्थिति बन रही है, इसमें हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। मजबूत इरादा के साथ आजसू पार्टी को एक लोकल संगठन के रूप में जवाबदेही लेना पड़ेगा। यूनियंस जो यहाँ चल रहे हैं उनको जवाबदेही लेना पड़ेगा। दमनात्मक कार्रवाई करके जो नीतिगत बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग आएंगे, खड़ा होंगे। जो लोग दमनता से चलाना चाहते हैं, मैं तो कभी कभी उन पर हंसी आती है कि 4 बंदूक, 4 बम फोड़कर लोगों को डराकर इस एरिया में दमनताई का लोग जो पाठ पढ़ाते हैं, इस सबसे आगे आइए। पब्लिक से बड़ा कोई नहीं, पब्लिक से बड़ा आगे कोई नहीं जा सकता। जनता और जनता की चुनी हुई व्यवस्था को आपको मानना पड़ेगा और उसको एक नियम के तहत चलाना पड़ेगा। चुन के आए लोगों के साथ आगे बढ़कर एक बेहतर व्यवस्था देने की तैयारी हम सब मिलकर करेंगे। इन्हीं बातों के साथ प्रदीप जी को चाहते हैं कि आगे आ जाए। हमारा सब नेता सामने आ जाइए। रजनी जी आ जाइए, सब लोग पीछे चले कुल प्रेमाने दिया स्टिकर वाले पीछे रहो हाथ उठा दीजिएगा एक साथ में सब मिला के। भैया थोड़ा सा आप ऐसे करके रखिए, थोड़ा ऐसे करके रखिएगा बीच वाला भैया, चलो। भैया कतरास की धरती आज एक नई शक्ति को जो प्रथम पांच में खड़ी है, इनको जोरदार ताली से फिर से आप सभी लोग स्वागत कर दीजिए। मेरा पूरे बाजार, मेरा सब लोग, मेरे प्रिय लोग, बहुत जिम्मेदारी है हम सबके ऊपर। हम विश्वास दिलाते हैं आप सभी को एक जवाबदेह राजनीतिक पार्टी के रूप में, एक जवाबदेह राजनेता के रूप में आपके विषयों का नेतृत्व यह संगठन और ये नेतृत्व देते रहेगा। आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी
आदरणीय यहाँ के सभी जिला परिषद, आदरणीय यहाँ के लोकल हमारे प्रतिनिधि, सब लोग मिलके आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे की राजनीति में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। यहाँ का व्यापार, यहाँ का जो आर्थिक स्थिति है, यहाँ के जो भी गांव गुरुआ गरीब लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो बहुतायत समाज की इच्छा है, उस इच्छा से साथ मिलकर हम लोग इस राज्य को सजाने की पहल करेंगे। कतरास, मैंने फिर से कहा कि हमारा ऐतिहासिक बाजार धनबाद का हृदय स्थली को फिर से नमन करते हुए यहाँ के छोटे से छोटे अदना से परिवार का भी सम्मान करते हुए अपनी बात को अंत करते हैं। मैं एक बार जोरदार संगठन का जयघोष करते हुए कि आजसू पार्टी जिंदाबाद, आजसू पार्टी जिंदाबाद, अपनी बात को यहीं पर अंत करते हैं इस भरोसे के साथ कि आज जो भरोसा के रूप में ये नेतृत्व सामने पार्टी में आया है, ये निश्चित रूप से पार्टी के गाइडलाइन के ऊपर प्रदीप जी, रवानी जी बेहतर काम करेंगे। इनका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं संभावनाओं के साथ अपनी बात को अंत करते हैं। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड। हेलो, प्रदीप माता जिंदाबाद, प्रदीप माता जिंदाबाद। आपने सुदेश महतो का बयान बड़े ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।